गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे। कल एक चैप्टर हमने कर लिया है, तो कल हमने 100 क्वेश्चंस किए थे, आगे आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है जीतल और टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो इसका जो राइट आंसर है तुर्कों ने। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गजनवी ने। अलाउद्दीन खलजी के निमिन सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाजी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब जवाबित थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। ये लेखक हैं और ये इनकी पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है जियाउद्दीन बर्नी जो है, तारिक ए फिरोजशाही है, हसन निजामी जो है ताजुल मासिर है, मिन्हास उस सिराज जो है तबकात ए नासरी है, यहिमा बिन अहमद सर हिंदी जो है तारिक ए मुबारक शाही है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है रति रक्तिया संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खलजी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो C1 है, इबन बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम फिल इन द ब्लैंक्स बलबन था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो गयासुद्दीन है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया वह था? उसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सितार। नेक्स्ट है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है मंगोल आक्रमण का भय था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सैयद उस तलातीन का उपाधि किसने धारण की? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे
कुरान ख्वाह कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मीनहाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का हबीसाफ कहता था? तो इसका जो राइट आंसर है चंगेल खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंजूर स्वीकृत पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? उसका जो राइट आंसर है बहलोल लोदी, सिकंदरा शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है नासुरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग के बर्बाद हो गई और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये यूपीएससी 2002 में आया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेल खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है दीवान ए बदगान तुगलक। ये भी यूपीएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्तनत काल में कवाजिल का अर्थ था? इसका जो राइट आंसर है वो है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैन्य नायकों के बीच देश को एकता के रूप में अखंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ये भी यूपीएससी में आया हुआ है। ये भी अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है जिल ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तान घड़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ों का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है वो है नागौर जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो उसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इसका जो राइट आंसर है इमाम मुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज्यकाल में खलनोती बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर वो है बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विराजत में अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिश अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों ही सही हैं फ्रेंड्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं बोश पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस पर्शियन तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रासियाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो है बलबन से। निम्नलिखित में से किसने किलो खरी को राजमहल में अपना राज्य अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो वो है जलाउद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाउद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स कड़ा मानिकपुर के सूबेदार महिल काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीधी मोला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। उपयुक्त ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलाउद्दीन फिरोज खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वफूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है जलाउद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अली गुरश्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंपात में किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? तो इसका जो राइट उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है देवगिरी, वारागल, होयसल और मंदूरा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रहाना राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। इसका जो राइट आंसर है वो है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकार हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो इसका जो राइट आंसर वो है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके किसके कहने पर सिकंदर महान के समय के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अलाउल मल्क। नेक्स्ट है, किसने 4 अध्यादेश फॉर ऑर्डिनेंस जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? वो है अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खलजी ने। वाणिज्य मंत्रालय की जो स्थापना करवाई थी वो अलाउद्दीन खलजी ने। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़ों का दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान पत्र का प्रचलन किया? तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा चलाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पा एक घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा आरंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर वो अलाउद्दीन खलजी।
अलाउद्दीन खिलजी की राष्ट्र प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, खुदरों, चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यम वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना, विश्व के आधार पर भूमि की पैमाइश पर सकल उत्पाद का 50% खराज भूराजस्व निर्धारित, जकात, जजिया, गुम्स, गमीना की नई दर निर्धारित। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सिरी का किला, सिरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? वो है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता, तरीक ए अतात सुल्तान का तरीका नाम से राष्ट्र सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करवाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो इसका जो राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खा था? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अभी फ्रेंड्स ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, मैच करना है। ये राज्यों के संस्थापक हैं और ये राज्य हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है मंदूरा माबर, जलाउद्दीन एहसान शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, वारागल कन्हैया, बहमनी हसन गंगू। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थानों पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। युक्ति किसकी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के थॉट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है थट्टा। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज के संरक्षण दिया? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने के अधिकार इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल ए शब्र हक ए शब्र सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो है एक खराती अस्पताल। नेक्स्ट है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद गोरी। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध यात्री इब्न तूबा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वह मोरक्को का यात्री था, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। नेक्स्ट है,
दिल्ली में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो इसका जो राइट आंसर फिरोज तुगलक ने। चंगेल खां का मूल नाम था, इसका जो राइट आंसर है वो है तैमूजीन। थैंक यू फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।